उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के जिला मंत्री आलोक तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के मई माह 2022 के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए मिला। वार्ता के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या ने आश्वस्त किया कि सोमवार तक उच्च अधिकारियों से वार्ता करके वेतन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ज्ञातव्य हो कि 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का वेतन कतिपय जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक ने अवरुद्ध कर दिया है। प्रकरण महत्वपूर्ण होने के कारण विधान परिषद सदस्य माननीय शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भी तदर्थ शिक्षकों के वेतन एवं उनके विनियमितीकरण की बात शासन से मांग की है। वार्ता के दौरान संघ के वरिष्ठ सदस्य अनिरुद्ध कुमार मिश्रा, विनोद कुमार मिश्र, महानगर अध्यक्ष अनूप पांडे, सुशील कुमार शुक्ला, राकेश कुमार पांडे, मनोज सिंह, राधेश्याम वर्मा, धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार मिश्र, रुधौली ब्लॉक प्रमुख सर्वजीत सिंह, वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह मौजूद रहे। वार्ता के उपरांत जिला मंत्री के नेतृत्व में शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी से स्थानीय होटल में मुलाकात करके जनपदीय समस्याओं से अवगत कराया। विधायक महोदय ने कहा कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा शासन द्वारा तदर्थ शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध करने की बात नहीं की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक मनमाने ढंग से व्याख्या करके समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। यदि तत्काल वेतन निर्गत नहीं किया गया तो जुलाई माह में विस्तृत आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने तदर्थ शिक्षकों को आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर उनका वेतन बाधित नहीं होगा। जनपद के अन्य समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और निस्तारित करने का आदेश दिया। वार्ता के दौरान मंडल अध्यक्ष श्री रामानुज तिवारी जी भी उपस्थित रहे। हमारे बीच में है शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार तिवारी जी। इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध है। जून का महीना चल रहा है, सबके बच्चे हैं, सबकी बहुत डिमांड है। इस समय वेतन अवरुद्ध है शिक्षकों का, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अपने स्तर से? जिन शिक्षकों के वेतन के संबंध में आप कह रहे हैं उसको पूरा विस्तार से बताने के पहले मैं आपके चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जो आप कह रहे हैं कि वेतन नहीं मिल रहा है, अब आपको मैं बताऊं, जब सरकार इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रही थी और विद्यालय बंद होने के कगार पर थे, तो जो तत्कालीन व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत विद्यालयों के प्रबंधकों की मांग पर जब चयन बोर्ड ने किसी अध्यापक का चयन नहीं किया तो जनपद के अधिकारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक को नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया और कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने नहीं किया वह उसके विरुद्ध लोग माननीय न्यायालय गए। वहाँ से जो है आर्डर हुआ, सब वेतन पा रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन अब न मालूम इस बीच में कौन सी समस्या इस सरकार के अस्थायित्व पर है कि पूरी कार्यपालिका ध्वस्त होने जा रही है, यह समझ में नहीं आता। हाउस में भी हम लोगों ने उसको उठाया और पूरे नियमों के तहत उठाया और तर्क जो दिए वह नियम संगत थे, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर कोई उपयुक्त जो है आश्वासन नहीं दिया और यह भी नहीं कहा सरकार ने कि इनको वेतन हम नहीं देंगे। आज जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक और जो जनपदीय मंडलीय अधिकारी हैं वह न मालूम किसको खुश करने के लिए इन अध्यापकों का वेतन रोक रहे हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यह बता दे, कोई भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया है कि इस प्रदेश का कोई जिम्मेदार अधिकारी कोई आदेश दिया है कि ऐसे लोगों को का वेतन न दिया जाए, काम लिया जाए और वेतन न दिया जाए। ये किसी एक भी अधिकारी का कोई वह बता दे
तो मैं उनको धन्यवाद करूंगा। लेकिन यह है कि पूरे मनमानी, जैसे वो क्या कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यह स्थिति हो गई। यह दुनिया के किसी भी देश में कोई ऐसा संविधान नहीं है कि काम लिया जाए उनका वेतन न दिया जाए। और वह सामान्य मजदूर की बात नहीं, यह अन्याय शिक्षकों के साथ हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि वह वेतन पाने के हकदार हैं, उनको वेतन मिलना चाहिए। और कोई अधिकारी ये कहता है कि नहीं देंगे तो उसको जो भी निर्देश प्राप्त हो वह कहे कि हमको नहीं मिले। कार्यपालिका यदि कोई काम कोई अफसर नहीं करता है मान्यवर, तो हर व्यक्ति को न्यायालय में जाने की छूट है। वह न्यायालय में जाएगा, वहाँ रोएगा। 15 साल से 20 साल से जो कार्यरत हैं उनको एक घर का रास्ता दिखा देंगे। वह योग्य भी हैं, शादी हुई, जब नौकरी मिली तो शादी हुई। अब बच्चे जब शादी योग्य हो गए तो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। जब उसमें यह लिखा, मैंने हाउस में भी कहा, जब उनके नियुक्ति पत्र में यह लिखा कि चयन बोर्ड के आने तक, अभ्यर्थी के आने तक ये काम करते रहेंगे और वेतन पाते रहेंगे, तो जहाँ चयन बोर्ड के आए हैं वहाँ आपने ज्वाइन कराया, जहाँ नहीं आए हैं तो कौन सा पहाड़ टूट जा रहा है? अलग से कोई बजट की व्यवस्था भी नहीं, कोई अलग की न, कोई वित्तीय भार भी नहीं। जी जी। और लोकतंत्र में बहुत पहले से ही व्यवस्था है। जब देश के रूप में नहीं होते, जागीर मतलब एक छोटे छोटे जागीर में बटे लोग होते थे, राजा महाराजा नवाब होते थे, वह भी अपने कर्मचारियों को, अपने सलाहकारों को परमानेंट करते थे। उसी के आधार पर इस देश की सेवा नियमावली बनी, जिसका अनुपालन देश की सरकारें, राज्य की सरकारें करती हैं। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं विनियमित करें? पद है, पद के प्रतिनियुक्त हैं, योग्यताधारी हैं और 20 बरस के लगभग से काम कर रहे हैं। आवाज़ आप कह रहे हो कि नहीं ये अयोग्य है। 20 साल क्या ये अयोग्यता के आधार पर वेतन पाते रहे? लाखों बच्चों को पढ़ाया होगा एक टीचर, वह अयोग्य था। देश की भावी पीढ़ी के साथ इसी तरह का मजाक करने का अधिकार है किसी अधिकारी को? मैं सरकार से और इन गैर जिम्मेदार अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि यदि समय से तत्काल वेतन भुगतान नहीं होते हैं तो जुलाई के महीने में एक विस्तृत कार्यक्रम आंदोलन का चलाया जाएगा। भुगतान न करने वाले अधिकारी को कार्यालय में बैठने नहीं दिया जाएगा। कुछ अवशेष प्रकरण, अवशेष काफ़ी लंबित है, शिकायत है इस तरह शिक्षकों की, उसके बारे में आपके संघ की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए मान्यवर, अवशेष के कारण यही अधिकारी होते हैं, चाहे वह प्रबंधक के रूप में हो, चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में हो, चाहे वह चाहे जिस पद पर हो। हर चीज़ लिखित है, कोई अपने विवेक की ज़रूरत नहीं कि इस फला तारीख फला समय बीतने पर उसके पदोन्नत के वो है, उसको चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त करने की व्यवस्था दी गई। और विद्यालय के प्रबंध तंत्रों और जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा इसमें ढिलाई केवल वही है कि जैसे किसी पत्रावली में पैसा न मिला हो तो वार्ता लिख दिया जाता है। तो जब उनको 10 बरस पर चयन वेतनमान दिए जाने की व्यवस्था है तो देने में कौन सा प्रॉब्लम है? समय से न देने के कारण वह अवशेष बनते हैं। कुछ पदोन्नत प्रकरण भी है। भाई सुन लीजिए, एक बात मैं आपसे आदर के साथ कह देना चाहता हूँ कि
नियम है कि 1 लाख तक के एरियर जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक के यहाँ से अनुमति उसकी जारी होगी। यदि 1 लाख तक के अनुमति जारी हो जाए तो मेरा विश्वास है कि कम से कम 90-95% मामले जो है सॉल्व हो जाएंगे। अब यह है नहीं मालूम डीआईएस क्यों नहीं भेजते हैं, विद्यालयों से क्यों नहीं आते हैं तो निदेशालय में क्यों वित्तीय अनुमति जारी होती है, या जो 1 लाख से ऊपर हैं 4 लाख 5 लाख तक हैं वह निदेशालय को करने का अधिकार है, उनको करना चाहिए। अवशेष तो हमारे गाढ़े कमाई का समय से वेतन का भुगतान न होने के कारण वह उत्पन्न है। कोई हम भीख थोड़ो मांग रहे हैं, वह भीख नहीं है, वह मेरे परिश्रम करने का पारिश्रमिक है, वेतन है मेरा। और सर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को काम के बदले मिलने वाले वेतन या पारिश्रमिक को रोकने का हक नहीं है। मैं मांग करता हूं इस आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि जितने भी शिक्षकों का बकाया इस अयोध्या मंडल में है उसको अनुमति उसकी निर्गत किया जाए, और इसके संबंध में मैं उच्च अधिकारियों से भी बात करूंगा। कुछ पदोन्नति के प्रकरण में वही उसका एक पार्ट है, पदोन्नति के भी अवशेष होंगे। लेकिन अब पदोन्नति है, पद है, अब बिना पद पर पहुंचे आदमी वह काम कर रहा है। मेरी तमाम जानकारियां हैं विद्यालयों में कि अध्यापक तो इंटर क्लास में पढ़ाता है, काम करता है, लेकिन विभागीय अधिकारियों के और जिम्मेदार विद्यालय संबंधी अधिकारियों की उदासीनता के कारण उनके पदोन्नति समय से नहीं होते। कहाँ कोई राज, ये शिक्षक को कोई राज थोड़ा मिल रहा है। एलटी ग्रेड का हुआ तो जीवन में एक पदोन्नति मिल जाएगी प्रवक्ता का, और ऐसे प्रवक्ता के विद्यालय जो हैं वह मुश्किल से 15 से 20% है। 80% तो विद्यालय हाई स्कूल के, वहाँ पदोन्नति के कोई अवसर है नहीं। और इंटरमीडिएट में भी जो पदोन्नति के अवसर हैं मान्यवर, तो उसमें भी कहीं 4 पद है, कहीं 8 पद है, कहीं 2 पद है, कहीं 10 पद है, यही है। तो वहाँ विद्यालय में यदि मान लीजिए 30 एलटी ग्रेड के शिक्षक हैं तो बहुत पद वाला भी विद्यालय होगा, प्रवक्ता के पद वाला, तब भी 50% लोगों की पदोन्नति होती है। मान लीजिए 10 पद है सृजित तो 5 की पदोन्नति होगी, 5 सीधे आएंगे, और उन 5 में भी आरक्षण होगा। तो कहीं 1-2 प्रवक्ता का जो है पदोन्नति होता है, चाहे वह सामान्य का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो। तो ये अधिकारियों की उदासीनता के कारण, लेकिन मुझे यह पता चला कि हमारे पदाधिकारियों द्वारा बताया गया है कि मात्र 3 या 4 जो है पदोन्नति के प्रकरण हैं, और शेष यहाँ निस्तारित हो गए हैं। तो जो निस्तारित करने वाले अधिकारी हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और मांग करता हूँ कि जो पदोन्नति के प्रकरण हैं उसको नियमानुसार तत्काल पदोन्नति के आदेश निर्गत होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए आपको धन्यवाद।